मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 1 का एमसीक्यूज़ का। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन राइट इन द 5 R's ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्राइमरली सिग्निफाइज। जो 5 R प्रिंसिपल हमने देखा, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड प्लेस, राइट सोर्स, तो उसमें राइट शब्द का अर्थ क्या है। तो हमने ये बहुत बार देखा कि राइट शब्द का मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट। राइट शब्द का मतलब है ऑप्टिमल बैलेंस, सच दैट वैल्यू फॉर मनी शुड बी अचीव्ड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, that is optimal balance between the cost and requirement. Second question, procuring very small quantity frequently may lead to। अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी प्रक्योर की जाएगी तो उसके कारण क्या होगा। हमने ये मतलब राइट क्वांटिटी में सीखा था कि क्वांटिटी उतनी मंगवानी जितनी नीड है। अगर ज़रूरत से कम क्वांटिटी मंगवाई गई तो फिर हमें बार बार टेंडर लगवाना पड़ेगा, बार बार हमारा टाइम वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड सिस्टमेटिक ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ राइट प्राइस डिस्कस। तो राइट प्राइस के प्रिंसिपल में कौन सा पॉइंट ऐसा है जो डिस्कस करता है। तो राइट प्राइस के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो हमें राइट मिल जाता है, लेकिन जो सप्लायर है वो क्वालिटी को लो कर देता है, जिससे हमारा जो काम है, जो हमें क्वालिटी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो द कंसेप्ट ऑफ राइट प्राइस में डिस्कस एबनॉर्मली लो प्राइसिंग डैट में कॉज द नॉन परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इंक्लूड। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट में सब कुछ आता है, इनिशियल प्राइस से लेके मेंटेनेंस तक, ऑपरेशनल कॉस्ट और डिस्पोजल कॉस्ट, सारा कुछ। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, डैट इज़ इनिशियल प्राइस, मेंटेनेंस, ऑपरेशनल एंड डिस्पोजल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्टिंग अ वेंडर विद एडुकेट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी रिलेट्स टू। कोई ऐसा वेंडर सेलेक्ट करना जिसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल कैपेबिलिटी अच्छी हो, तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो हमने यही कहा था कि जो राइट वेंडर है वो राइट सोर्स के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑपरेशनल एंड डिस्पोजल कॉस्ट आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग इवेल्युएशन विच प्रिंसिपल इज इनएडुकेटली अप्लाइड। अगर ऑपरेशनल और डिस्पोजल कॉस्ट को इग्नोर किया गया इवेल्युएशन के समय, तो कौन सा जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका आंसर है राइट प्राइस, क्योंकि राइट प्राइस में सब कुछ आता है। प्राइस सिर्फ वो नहीं है जिसमें वो खरीदा है, उस प्राइस में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू फॉर मनी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। तो वैल्यू फॉर मनी होता है राइट बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी और यूटिलिटी। इससे जो रिसोर्सेज है उसका इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इकोनॉमिकल यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, डैट इज़ इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8, appropriate packaging slicing of the requirement is important too। तो जो पैकेजिंग या स्लाइसिंग हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि ये तभी करना चाहिए जब ये गवर्नमेंट के हित में हो, जिससे कंपटीशन बढ़े और हमें वैल्यू फॉर मनी अचीव हो। तो मेन मोटिव इसका होता है वैल्यू फॉर मनी अचीव करना। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। Question number 9, under Rule 144 of the GFR 2017, every authority that delegated financial power must ensure। तो रूल जो 144 है GFR का, वो ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी है जिसे फुल फाइनेंशियल पावर दी गई है उसे मस्ट इंश्योर करना चाहिए। तो 144 रूल बस वही बताता रहता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो यही इसके मेन मतलब कीवर्ड्स हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, डैट इज़ एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीफरेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड सपोर्टेड अंडर। तो जो लोकली मैन्युफैक्चर गुड को सपोर्ट करना है वो GFR के रूल 153 के सब क्लोज 3 में मतलब बताया गया, जिसमें ये कहा गया कि खादी विलेज जो KVIC है उसमें कम से कम 20% हैंडलूम की बनी चीज़ें लेना खरीदना अनिवार्य है गवर्नमेंट को। तो 153 का सब क्लोज 3 बताता है GFR का लोकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, सपोर्ट टू स्टार्टअप एंटरप्राइजेस इन प्रोक्योरमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर। तो जो स्टार्टअप को सपोर्ट करने की बात कही गई है वो रूल 170 के 1 और 173 के सब क्लोज 1 में कही गई है, GFR का रूल 2017। तो 170 और 173, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द सेटेड कंट्रीज ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड आर परमिटेड अंडर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GFR का 144 का सब रूल 11 ये कहता है कि जो इंडिया के लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ है उन पर रजिस्ट्रेशन की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो रजिस्ट्रेशन के बिना भारत में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लैंड बोर्ड रिस्ट्रिक्शन के नाम से ये रूल फेमस है, रूल 144 का सब क्लोज 11 ऑफ GFR 2017। क्वेश्चन नंबर 13, कोर्ट्स एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू ओवर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स प्राइमरली बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ। तो जो कोर्ट है उसे जुडिशियल रिव्यू की पावर है ओवर द पब्लिक मतलब प्रोक्योरमेंट। क्योंकि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है जहाँ पे वो एज ए स्टेट की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ कंप्लायंस विद RTI एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉल्स अंडर विच प्रिंसिपल। तो ये वेरी सिंपल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एक्सटेंडेड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल। ये हमने काफ़ी डिटेल में किया है अपनी वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 15, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द सप्लायर इज़ एक्सप्रेसली मैंडेटेड अंडर। तो ये बहुत बार कर चुके हैं हम, रूल 144 का GFR 2017। रूल 144 ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बाइंग है जिसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज़ प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ आर अकाउंटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़। तो जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर, लेजिस्लेटिव और कमेटीज़, ओवरसाइड बॉडी सच एज CVC या CAG सभी के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। ये है वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, रूल 144 का सब रूल 8, जिसके बारे में हमने अपनी वीडियो में बड़ी डिटेल में चर्चा की थी कि जो 144 का सब रूल 8 है GFR का वो किसके बारे में बात करता है। तो ये हमें ये बताता है कि जब भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की हर एक स्टेज पे क्या डिसीजन हुआ उसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और ये डिसीजन क्यों हुआ इसके पीछे क्या कारण था वो भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल 144 का सब रूल 8। तो जहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ प्लेस ऑन रिकॉर्ड कंसिडरेशंस बिहाइंड द प्रोक्योरमेंट डिसीजंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आर लेड डाउन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, रूल 21 ऑफ GFR 2017। क्वेश्चन नंबर 19, एवरी ऑफिसर इनकरिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी मस्ट एक्सरसाइज विजिलेंस इक्विवेलेंट टू। कि जो भी ऑफिसर है जो पब्लिक मनी से एक्सपेंडिचर कर रहा है उसे कैसी विजिलेंस रखनी चाहिए। तो इसका आंसर है जैसे एक ऑर्डिनरी मतलब पर्सन, जो ऑर्डिनरी मतलब प्रूडेंस है एक ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा रखी जाती है, उसी टाइप की विजिलेंस जो है वो
ऑफिसर को रखनी चाहिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस स्पेंडिंग हिज ओन मनी, डेट इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सपेंडिचर बेनिफिट अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ परमिसिबल ओनली इफ़। तो ये भी जीएफआर के रूल 21 में कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को या पर्सन को फ़ायदा तभी दिया जा सकता है अगर ये या तो किसी लॉ के अंडर मतलब परमिट हो या किसी गवर्नमेंट की स्कीम या पॉलिसी के अंडर मतलब परमिट हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ इट इज़ इनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड परसुएंट टू रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम। क्वेश्चन नंबर 21, scrutiny of procurement decision by agencies such as Central Bureau of Investigation primarily relate to। तो जो सीबीआई है वो प्रोक्योरमेंट के संबंध में क्या स्क्रूटनी करती है? तो जितने भी क्रिमिनल या करप्शन केस हैं वो सारे के सारे सीबीआई के साथ रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ क्रिमिनल और करप्शन केसेस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टैंडर्ड मतलब प्रूडेंस अंडर रूल 21 ऑफ जीएफआर इक्वेट पब्लिक मतलब मनी। तो ये हमने पहले किया है कि जो बंदा ऑर्डिनरी मतलब प्रूडेंस से जिस प्रकार अपनी मनी खर्च करता है वैसे ही ऑफिसर ने अपनी मनी को खर्च करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों क्लोज हैं। सी में ऑर्डिनरी मतलब प्रूडेंट पर्सन की बात की गई है, जबकि डी में स्पेशल मतलब प्रूडेंट पर्सन की बात की गई है। रूल में ऑर्डिनरी मतलब प्रूडेंस की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डेट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल मतलब प्रॉपर्टी इंश्योर। तो ये किसको इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है स्ट्रिक्ट इकोनॉमी को, ट्रांसपेरेंसी को, आंसरेबिलिटी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 24, पीपीडी द प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये हमने देखा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसके अंडर आता है ये पीपीडी, डेट इज़ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न। हमने पीछे भी तो पढ़ा था एमसीक्यू में कि मैनुअल ऑफ गुड्स को अमेंड करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो सारी की सारी पावर पीपीडी के पास है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीज़न के पास, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ पीपीडी? इशूइंग मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट जी करती है। बी, कैपेसिटी बिल्डिंग। सी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो ये सी इसका मतलब राइट आंसर है। ये कभी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्व नहीं होती, ये उसे मोनीटर करती है। क्वेश्चन नंबर 26, CPP डेट इज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल वाज डेवलप्ड और होस्टेड बाय। तो इससे जो डेवलप किया है CPP पोर्टल को, वो किया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जहाँ पे मैं थोड़ा रोंग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने मतलब कोलैबोरेट किया है, सहायता की है, लेकिन असली में ये जो CPP पोर्टल है ना, वो डेवलप किया है, होस्ट किया है मतलब NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और जो NIC ने ये CPP पोर्टल मतलब बनाया है ना, वो इन मतलब कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बनाया, यानी कि दोनों ने मिलके ये तैयार किया है, लेकिन मेन भूमिका जो है वो NIC की है। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, CPP इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स। तो इसमें दो ही मॉड्यूल होते हैं, ई पब्लिशिंग और ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जैम इज डिस्क्राइब्ड एज। तो जैम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जैम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोक्योरमेंट थ्रू जैम इज मैंडेटरी अंडर विच रूल ऑफ GFR। तो ये वेरी फेमस रूल है, रूल 149 ऑफ GFR। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द जैम प्लेटफॉर्म इज डिस्क्राइब एज। तो जैम प्लेटफॉर्म जो है वो पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो अब इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दो कि जो CPPP पोर्टल है वो NIC ने तैयार किया है, लेकिन किसके साथ मिलके तैयार किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, CBC या RBI? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में आगे।